केजरीवाल तो दिल्ली नहीं संभाली जा रही, बाहर क्या रैली करेगा वो। मैं आप एक आपको बताओ, कहीं गुजरात भाग रहा है, कहीं किधर भाग रहा है, पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहा है और क्या कर रहा है। पैसा बर्बाद कर दिया। 45 करोड़ की ये जो संपत्ति बनी है, रेवड़ी भी तो पब्लिक को ही पसंद आ रही है ना। जमुना सफाई का पैसा खा गया। क्या करा बताओ। जमुना में आप जमुना को देख लो, कितने हाल बुरे हो रहे हैं जमुना के। वो तो बाहर घूमता फिर रहा है, वो यहाँ क्या उठाएगा। इलेक्शन में पैसा लगाएगा ना, इलेक्शन में पैसा लगाएगा वहाँ एमपी में, यहाँ क्या करेगा। तो अब उसको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में पैसा लगाएगा। सुबह जॉब पर निकलते हैं 7:30 बजे, इतना पोल्यूशन होता है कि सांस फूलता चलते टाइम। अच्छा, बड़ी दिक्कत से पहुंचते हैं ऑफिस। साथ हमारी पढ़ाई रुक रही है और ऑनलाइन क्लास हो रही है। बच्चे जब टेस्ट चलेगी उसमें भी हमारी छुट्टी रहेगी। हम टेस्ट तो बच्चे, आपको पता है जैसे चीटिंग करते हैं बच्चे, हमारा मन नहीं है चीटिंग करने का। पोल्यूशन चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अभी स्कूल वाले ने कह दिया आप चेक करवाओ, इतने पैसे उड़ाए। मैडम इतना बुरा हाल हो रहा है, देखो खराश भी आ रही है मेरे और आंखों में जलन। अभी मैं जयसाल गार्डन से आया हूँ, इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है, क्या बताऊँ आपको। अब ये रैली करते घूम रहा है केजरीवाल साहब, और दिल्ली को ऐसे बेहाल छोड़ दिया है। जो बड़ी अच्छी जगह है वहाँ तो बड़े लोग झाड़ू ले लेके पोस्ट दे देते हैं, ऐसे छोटे एरिया में झाँकने कोई नहीं आता। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया है, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बना दी है, पर आज भी अगर देखें चारों तरफ तो गंदगी गंदगी आपको नजर आएगी। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम पारगंज के इलाके यानी कि एमसीडी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हम जानने के लिए आए क्योंकि अभी तक दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात नहीं मिली है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर के दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पर प्रदूषण से दिल्ली वाले अभी तक कोई भी समाधान नहीं पाए हैं। आप पार्टी कहती है कि पराली को हमने जलाने का नहीं कमाने का साधन बना दिया, तो फिर अगर कमाने का साधन बना दिया तो अभी तक प्रदूषण क्यों है, क्यों इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पर लोग हैं, जानेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें प्रदूषण से सामना करना पड़ा है। तो काफी लोग हैं, सीधा जुड़ेंगे। भैया क्या नाम है? गंगाराम। प्रदूषण से दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो वैसे हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वैसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, धुंधलापन सा रहता है, आंखों में भी मिर्ची सी लगती है। हाँ जी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब जिम्मेदार तो हम क्या समझे, इस बार दिल्ली सरकार समझे। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैडम इतना बुरा हाल हो रहा है, देखो खराश भी आ रही है मेरे और आंखों में जलन। अभी मैं जयसाल गार्डन से आया हूँ, इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है, क्या बताऊँ आपको। अब ये रैली करते घूम रहा है केजरीवाल साहब, और दिल्ली को ऐसे बेहाल छोड़ दिया। अब इसका क्या करें बताओ। पहले ये आरोप लगाया जाता था, पहले जब आम आदमी की पार्टी सरकार पंजाब में नहीं थी तो कहा जाता था कि वहां से पराली आ रही है, पर ये वादे करते हैं आम आदमी पार्टी की पराली को हमने जलाने का नहीं कमाने का साधन बना दिया, तो फिर भी प्रदूषण को लोग आज भी झेल रहे हैं। तो क्या लग रहा है फिर? ये तो मैडम कुछ तो ये ओडी बंद कर दे, कुछ इससे भी फायदा होगा। और ये पराली तो आ रही है, ये पराली की ही ये देन है, पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, और ये प्रदूषण इन गाड़ियों की वजह से हो रहा है, यही वजह है। और देखो बहुत बुरा हाल हो रहा है, लोगों से किसी से पूछ के देख लो, आंखों में आंसू आ रहे हैं, गला में खरांसी आ रही, मिर्ची लग रही है एकदम। अब उसका जिम्मेदार केजरीवाल ही है, और कोई है नहीं कोई। अच्छा। और ये जो ओड लागू भी कर रहे हैं, ये 13 तारीख से लागू करने की सोच रहे हैं। अच्छा। जो कि इन्हें थोड़ा दिन पहले करना चाहिए था लागू। अभी दिवाली पहले करते थे, दिवाली पहले कर देते, दिवाली के बाद क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है मुख्यमंत्री को, सरकार को, कि आपको अगर पता है कि पहले भी प्रदूषण से काफी लोग ग्रस्त हो गए हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आपने पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया? ये पहले एक्शन केजरीवाल साहब नहीं लिए, नहीं उनको केजरीवाल साहब को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। आज से 10 दिन पहले ही ले लेते तो नौबत नहीं आती और थोड़ा प्रदूषण कम होता। अब इसका तो क्या सलूशन निकलेगा। केजरी साहब वहाँ ये क्या एमपी में रैली कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी बताओ उनके लिए वो अपनी सेफ्टी के लिए बाहर जा रहे हैं। वो हमको यही छोड़ के जा रहे हैं, तुम यही मरते रहो, हमें तुमसे कुछ नहीं लेना। अच्छा। वो ये कह रहे हैं। खफा लग रहे हैं काफी केजरीवाल से। हाँ, काम काज किया है केजरीवाल ने? कुछ काम काज नहीं किया। कह रहे दिल्ली को मॉडल बना दिया। मॉडल कुछ भी नहीं बनाया, बस क्या ही रहे हैं। आप मॉडल वाले जाके देखो जरा, कहाँ मॉडल बनाया उन्होंने। और क्या। अच्छा। सिसोदिया साहब वो भी जेल में।
वो तो शराब घोटाले में बैठे। शराब घोटाले में तो बैठे हैं। शिक्षा मंत्री बैठा है। हो गया वो क्या नाम उनका, अपना वो था सतीश जैन, वो भी सत्येंद्र जैन, वो भी वहीं बैठे हैं। कह रहे वो तो भाजपा सरकार करवा रही है, ईडी सीबीआई का छापा लगा। नहीं मैडम, ये कुछ नहीं करवा रहा। कुछ काम करेगा तो काम तो देगा। देखो नहीं, देखो ये देखो, इधर देखो, ये किसका हाल है? सब गंदगी है यहाँ, सब गंदगी। हाँ जी। कुछ नहीं स्मार्ट सिटी बनी, कुछ नहीं मॉडल नहीं नहीं, कुछ नहीं बनी। आप बता दो कि कहाँ कौन सी स्मार्ट सिटी है ये? स्मार्ट सिटी तो होती तो मुँह से बोलते। आप एक छोटी सी चीज देखिए, यहाँ से आप रोड क्रॉस करेंगे ना, वो रोड क्रॉस करके अभी 6-7 महीने हुए उसे बने हुए, उसे दोबारा तोड़ के बनाया जा रहा है। ये पैसा वेस्ट ही तो कर रहे हैं गवर्नमेंट, ऐसे ये बन चुका है। इसको तोड़ के दोबारा बनाएंगे तो वेस्टेज ही हो रही है ना। केजरीवाल जी को वहाँ का MP का इलेक्शन कम करके अपना दिल्ली का ध्यान देना चाहिए। बस मेरी तो यही राय है। दिल्ली पे ध्यान नहीं दे रहे। दिल्ली पर ध्यान कहाँ दे रहे हैं? दिल्ली पर ध्यान दे रहे नहीं। अब रैली। अब राजस्थान में होगा, MP में होगा, गुजरात में होगा, वहाँ होगा। बस उन्हीं मस्ती में मस्त हो रहे हो। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है और क्या नहीं। फरारी पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में भी फरारी सबसे ज्यादा पंजाब में जल रही है। कह रहे जलाने का नहीं, कमाने का साधन बना दिया पराली को। नहीं, जलाने का है जी, जल रही है वो डेली। डेली जल रही है पंजाब के अंदर, इतनी जल्दी है 70% 80% फरारी जल रही है पंजाब के अंदर। पंजाब में भी इसी की सरकार है, केजरीवाल की। दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है। तो केजरीवाल बाहर है, रैली कर रहे हैं। अब केजरीवाल तो दिल्ली नहीं संभाली जा रही, बाहर क्या रैली करेगा वो? मैं अब एक आपको बताओ, कहीं गुजरात भाग रहा है, कहीं किधर भाग रहा है। जिससे दिल्ली नहीं संभल रही वो बाहर जाके क्या करेगा? आप बताओ। बाहर भी पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहा है और क्या कर रहा है? पैसा बर्बाद कर दिया। 45 करोड़ की ये जो संपत्ति बनी है, रेवड़ी भी तो पब्लिक को ही पसंद आ रही है ना। हाँ, तो वो रेवड़ी पसंद आ रही है, तो ये तो पब्लिक देखो ना, पब्लिक मान दी तो ये तो 45 करोड़ की जो बनाई है, ये किसने बनाई है? ये नहीं बनाई है। ये अब ये जो फरारी का है, पंजाब में सबसे ज्यादा जल रही है। पंजाब में इसी की सरकार है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहती है केंद्र सरकार एक्शन। केंद्र सरकार क्यों करेगी? केंद्र सरकार तो दिल्ली को, ऐसे सरकार तो उसका नाम क्या हरियाणा में दूसरे की है, मनोहर लाल खट्टर की है। पंजाब में उसका नाम क्या दूसरे की है, इसका नाम क्या, हाँ, जो इसका नाम क्या यूपी में, इसका नाम क्या योगी की है। वहाँ तो इतना हालात बुरे नहीं हो रहे जितने इधर हालात बुरे हो रहे। अच्छा, बोलो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत ये आंखों में जलन, ये खांसी, दुनिया भर की बीमारियां चल रही है। किसके लिए चल रही है? ये इसी वजह से चल रही है। दिल्ली को गड्ढे में झोंक के, हाँ, गड्ढे में झोंक रहे। ये सड़क बनाने का पैसा सारा ले लिया। कोई एक दिन मेन रोड बनाया तो बता दो सारा पैसा कहाँ गया? जमुना सफाई, आम आदमी पार्टी के क्या काम करा? कुछ नहीं करा। जमुना सफाई का पैसा खा गया। क्या करा? बताओ। जमुना में आप जमुना को देख लो, कितने हाल बुरे हो रहे हैं जमुना के। बोलो अब क्या लग रहा फिर केजरीवाल को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए या नहीं? उठाने चाहिए, मगर उठा ही नहीं रहा। वो उठाएगा क्या? वो तो बाहर घूमता फिर रहा है। वो यहाँ क्या उठाएगा? इलेक्शन में पैसा लगाएगा ना, इलेक्शन में पैसा लगाएगा वहाँ MP में। यहाँ क्या करेगा? तो अब उसको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में पैसा लगाएगा। यहाँ का पैसा जो इलेक्शन में लगेगा, यहाँ का पैसा जो मिलेगा एड का, तो इलेक्शन में लगा देगा। यहाँ क्या लगाएगा वो? फिर कह देगा सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। सरकार से तो पैसा ले रहे हो, सरकार को हिसाब तो दो पैसे का, तभी तो आगे देगी सरकार। या पहले सरकार को लेते जाओ, सरकार से कह दो जी हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सरकार हमें करने नहीं दे रही। अरे तो करके दिखाओ सरकार को, तो जब तो पता लगेगा कि कुछ करा है। प्रदूषण से दिक्कत हो रही है? हाँ जी, गला खराब हो रहा है। गला खराब हो रहा है, आँख में जलन भी मच रही है। आँख में जलन भी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, दिल्ली सरकार? मैडम ठीक कर दे थोड़ा सा, बस ये प्रदूषण आके यहाँ पे जरा संभाले, देखे कि कितना प्रदूषण है। पर वो तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, और केंद्र कहता है कि राज्य सरकार काम नहीं करने दे रही। मैडम काम करने वाला तो कर नहीं रहा, बस बिजली पानी फ्री कर दिया, चलो हो गया काम। अच्छी नहीं लग रही क्या फ्री? मैडम हमारा तो बिल तब भी आता है, पहले भी आता था और अब भी आता है। अच्छा, जिन लोगों के घर में कोई काम करने वाला नहीं है उनको फायदा है। आप पूरे मेहनत करते हैं तो बिजली का बिल नहीं भरेंगे, यूज करेंगे। क्या बोलो? हम जैसे बच्चों की पढ़ाई रुक रही है और साथ ही साथ स्कूल वाले कह रहे हैं पोल्यूशन के चक्कर में नहीं आना स्कूल, साथ ही साथ हमारी पढ़ाई रुक रही है और ऑनलाइन क्लास हो रही है। बच्चे जब टेस्ट चलेगी उसमें भी हमारी छुट्टी रहेगी। हम टेस्ट तो बच्चे, आपको पता है जैसे चीटिंग करते बच्चे, हमारा मन नहीं है चीटिंग करने का। पोल्यूशन चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अभी स्कूल वाले ने कह दिया आप चेक करवाओ, इतने पैसे उड़ाए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तरीके की बीमारी हो रही है।
पढ़ाई का नुकसान हो रहा है पढ़ाई का। हाँ, पढ़ाई का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आप भी बताइए। हाँ जी, सुबह जॉब पर निकलते हैं 7:30 बजे, इतना पोल्यूशन होता है कि सांस फूलता है चलते टाइम। अच्छा। बड़ी दिक्कत से पहुंचते हैं ऑफिस, और ऑफिस भी हमारा तो दूर है यहाँ से सीजीओ। बस बड़ी दिक्कत है इस पोल्यूशन से, यही क्या कह कहना सकते हैं। चाहिए सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कि इस पोल्यूशन को हटाया जाए। नहीं, हम तो बीमार हो के मरने की नौबत आ जाएगी, हमारी सांस ही नहीं आएगी, हमारे चलते टाइम भी सांस फूलता है हमारे तो अच्छा। इस पोल्यूशन से। जब जनता आधी खत्म हो जाएगी तब कमाने का साधन हमारे किस काम कराएगा वो, ये बताइए। आप बताइए भैया। दीदी, इनको हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये देखो कितना गंदगी हो रहा है यहाँ पे, इन चीजों से भी पोल्यूशन होता है और हमको बहुत दिक्कत होती है। मतलब मान लो जो टूरिस्ट एरिया भी है, जस्ट पहाड़गंज, यहाँ पे मैं टूरिस्ट हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ आया तो मैंने ये सब कुछ देखा। मैंने कहा मेरी कहाँ से आए आप? सिटी उदयपुर राजस्थान से, तो वहाँ पे इतनी गंदगी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने यहाँ पे पहली बार देखी। अदर कंट्री में जाते हो, वहाँ पे थूक भी देते हो तो $250 का फाइन होता है। लगना चाहिए। बिल्कुल, $250 लगा दो, दोगे क्या टैक्स? क्यों नहीं देंगे? टैक्स तो देते ही हैं। जो हिंदुस्तानी होते हैं, भारतीय होते हैं, वो ज्यादातर चालूबाजी भी तो करते हैं ना। चालबाजी तो करते हैं, पर उनको स्ट्रिक्टली बनाना पड़ेगा ना। कानून बनेगा तो उसको फॉलो करेंगे। कानून ही नहीं है तो क्या फॉलो करें हम? कानून तो होना चाहिए ना। कानून ही तो फॉलो नहीं करते हैं ना। अरे पर वही भैया का कहना ठीक है कि कुछ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ये गंदगी ना रहे। जो बड़ी अच्छी जगह है वहाँ तो बड़े लोग झाड़ू ले लेके पोस्ट दे देते हैं, ऐसे छोटे एरिया में झाँकने कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बच्चों को बड़ों को हर चीज से दिक्कत है इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पहाड़गंज की इलाके में हम मौजूद थे, यहाँ पर जानने के लिए आए थे प्रदूषण से लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पर वही लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपनी रैलियां निकाल रही है, पर दिल्ली को गड्ढे में झोंक दिया। आज भी दिल्ली का दम जो है वो घुट रहा है, पर दिल्ली सरकार इस पर कब तक एक्शन लेगी? क्योंकि तमाम वादे करती है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया है, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बना दिया है, पर आज भी अगर देखें चारों तरफ तो गंदगी आपको नजर आएगी। वहीं प्रदूषण के लिए भी कोई ठोस कदम मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले से उठाए नहीं। पर देखना यही होगा कि इस प्रदूषण पर कब तक रोकथाम लगेगी, या फिर दिल्ली के लोग इसी तरह प्रदूषण में दम घोटते रहेंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।